हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 9th का 18 दिसंबर को हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 9th के लिए हिंदी के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 9th क्वार्टरली एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 त्रैमासिक परीक्षा दिसंबर 2025। ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है 18 दिसंबर त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और हिंदी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इसी क्लास में हम बताएंगे, तो आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देखिए क्लास 9th क्वार्टरली एग्जाम, ये हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। हिंदी का विषय कोड 101 रहेगा, समय 3 घंटा का मिलेगा और पूर्णांक 80 रहेगा। 80 नंबर का एग्जाम होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। तो खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है परीक्षा में, यानी 70 क्वेश्चन में से 40 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा किसकी रचना है। यही क्वेश्चन रहेगा आपकी परीक्षा में, आवारा मसीहा किसकी रचना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विष्णु प्रभाकर की। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, विष्णु प्रभाकर की। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि अष्टावक्र शीर्षक पाठ में खंजाचियों की विशाल अंटालिका की ओर जाने वाले मार्ग पर कैसी कोठरियां बनी हुई थी। तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बदबूदार। क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर पूछा गया है कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय छात्र कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आरपी पंजाबे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर पूछा गया है कि भारतीय चित्रपट मुख से सवाक फिल्मों तक शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित हैं। तो 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा, बूंद और समुद्र से। 4 का राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर पूछा गया है कि कवि राजेश जोशी क्या पार करने से पहले बच्चों को रुकने को कहते हैं। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा सड़क। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर पूछा गया है कि कवि लीलाधर जगूरी के अनुसार उनसे कौन नाराज हैं। तो 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि कवि लीलाधर जगूरी का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो 7 का राइट आंसर ये हो जाएगा, उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर कि कवि राजेश जोशी के अनुसार तेज चाल से चलना किसके प्रशिक्षण का हिस्सा है। तो राइट आंसर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुलिस अफसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है यहाँ पर कि रेल यात्रा शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा, शरद जोशी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर पूछा गया है कि अनुपम मिश्र की रचनाओं में किसकी झलक दिखाई देती है। तो 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ग्रामीण संस्कृति। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉल्स्टॉय के चित्र कौन बनाता था। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, यूरो। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में कौन कवि शिक्षक संघ के अध्यक्ष भी थे। तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेश जोशी। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक दिन बोलेंगे पेड़ किसकी रचना है। तो एक दिन बोलेंगे पेड़ ये किसकी रचना है। तो यह रचना है राजेश जोशी की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन शीर्षक पाठ की विधा व्यंग्य है। तो राइट आंसर 14 का सी हो जाएगा, अष्टावक्र। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कि कहानी का प्लांट शीर्षक पाठ में लेखक ने जब भगजुगनी को देखा था तब वह कितनी वर्ष की थी। तो
15 का राइट आंसर ए हो जाएगा करीब 11-12 वर्ष की, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कवि केदारनाथ अग्रवाल के अनुसार किसकी खेती करने को पूरा हिंदुस्तान मिलेगा, तो गीतों की। राइट आंसर ए हो जाएगा गीतों की। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि पूरा हिंदुस्तान मिलेगा शीर्षक कविता किस शैली में लिखी गई है, तो 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा संबोधन। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है यहाँ पर अचूर शब्द का अर्थ है, तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेवक। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है हरिवंश राय बच्चन की निम्नलिखित में कौन सी रचना नहीं पूछा गया है, तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा नींद के बादल, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आ रही रवि की सवारी शीर्षक पाठ में बिहग बंदी और चारण क्या कर रहे हैं, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा कृति गायन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक पाठ कहाँ से संकलित है, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा यामा। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा गया है कि महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने किस पुरस्कार से सम्मानित किया, तो पद्म भूषण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पलक पावरे शीर्षक पाठ में झील तालाब और नदियों में कैसी चादरें बिछ गई, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मखमली। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है कि गुरु गोविंद सिंह के अनुसार सब कुछ किसमें लीन होगा, तो 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा विश्व रूपी परमात्मा में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है मंझन के अनुसार परमात्मा को कैसे पाया जा सकता है, तो 25 का राइट आंसर डी हो जाएगा प्रेम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा गया है यहाँ पर निम्नलिखित में किस कवि ने पूजा और अर्चना न जानने की बात कही है, तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रैदास। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है रैदास कैसे कवि थे, तो 27 का राइट आंसर डी हो जाएगा संत। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है कि पाठ्य पुस्तक में मंझन रचित है, तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा करबक। 29 नंबर क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह किसके शिष्य थे, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर तेग बहादुर के, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा गया है मैं नीर भरी दुख की बदली शीर्षक पाठ किसकी रचना है, तो यह रचना है हरिऔध की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि हरिवंश राय बच्चन को बचपन किसके द्वारा प्यार से दिया गया नाम था, तो राइट आंसर 31 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाना नानी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 32 पूछा गया है कि पंख और पतवार किसकी रचना है, तो यह रचना है केदारनाथ अग्रवाल की। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है लाल पान की बेगम शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो यह एक कहानी है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत का मर्म शीर्षक पाठ की विधा क्या है, तो 34 का राइट आंसर निबंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा गया है यहाँ पर कि पलक पावरे शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा हरिऔध, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 36 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन श्रम गीत है, तो 36 का राइट आंसर ए हो जाएगा जत्सार। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा गया है कि विशेषज्ञ समुद्रगुप्त को वीणा बजाने के लिए क्या कहते थे, तो 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा संगीत मार्तंड। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का आचार्य किसे माना जाता है, तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हर उपल को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 39 नंबर क्वेश्चन है गुड़िया नृत्य मुखौटा नृत्य का विकास किसने किया, तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुकर आनंद ने।
क्वेश्चन नंबर 40 पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो निम्नलिखित में कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो अक्षर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन पुल्लिंग शब्द है? तो पुल्लिंग शब्द पूछा गया है, तो इनाम यहाँ पर ये पुल्लिंग शब्द है। और यहाँ पर ये 42 नंबर क्वेश्चन है, दीपा छत से उतर गई, इस वाक्य में कौन कारक है? तो यहाँ पर दीपा छत से उतर गई, से चिन्ह है, तो दीपा छत से उतर गई, तो इसलिए ये अपदान कारक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। तो 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है, 40 क्वेश्चन हम बता दिए हैं। चलिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर है, खंड अ में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर देना है, और ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 10 प्रश्नों का उत्तर देना है, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद इसका आंसर भी देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा गया है, 1 नंबर क्वेश्चन है कि फैहान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे? उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर कि शिवपूजन सहाय की हिंदी 2 रचनाओं के नाम लिखे। उसके बाद है कि लेखक शिवपूजन सहाय ने भगजोगिनी नाम ही क्यों रखा? उसके बाद राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम क्या था? इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद ये 5 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है? उसके बाद 6 नंबर यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम गीत की कौन सी प्रकृति अब काव्य गीत में भी है? उसके बाद है बिहार के किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। उसके बाद यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है कि भित्ति चित्र किसे कहते हैं? उसके बाद पटना कलम क्या है? उसके बाद यहाँ पर है श्याम शर्मा द्वारा किस शीर्षक से यहाँ पर लिखा गया है, शीर्षक से एक चित्र सिंगार ... उसके बाद 11 है कि कवि लीलाधर जगूरी ने क्यों दुखी न रहने की बात करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये 12 नंबर क्वेश्चन है, मंत्री की कार के आगे सायरन क्यों बजा? उसके बाद यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन हम बताया सायरन क्यों बजाया जाता है। उसके बाद 13 है कि किस अर्थ में रेलें मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती हैं। उसके बाद यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्षा का क्या स्वरूप है? पठित पाठ के अनुसार उत्तर देना है। उसके बाद ये 15 नंबर क्वेश्चन है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी? उसके बाद यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, लेखक राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उसके बाद है हाकरो राजस्थानी समाज के हृदय में आज भी क्यों रचा? उसके बाद भारतीय रेलवे के बहाने पठित पाठ में लेखक ने किसकी पोल खोली? उसके बाद यहाँ पर 19 था। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन पूछा गया है लघु उत्तरीय प्रश्न में, जिनमें से 10 प्रश्नों के उत्तर देना है। उसके बाद ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दे, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है। ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, यहाँ पर 4 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो 20 नंबर यहाँ से मिलेगा। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखें। यहाँ पर लिखा गया है देश प्रेम, होली, समाज सेवा, वृक्षारोपण, किसी एक विषय पर ही निबंध लिखना है। उसके बाद 22 नंबर है कि अपने विद्यालय के प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें खेल सामग्री को उपलब्ध कराने का निवेदन हो। उसके बाद यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के महत्व पर छात्र और शिक्षक के संवाद को लिखे। उसके बाद है करण कारक और अपदान कारक में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट करें। तो इस प्रकार से ये सभी क्वेश्चन पूछा गया है, इसका आंसर भी यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया था फैहान कौन थे और वे नालंदा कब आए थे? तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हो। फैहान एक चीनी बौद्ध भिक्षु और यात्री थे जो लगभग 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों की खोज में भारत आए और लगभग 414 ईस्वी तक रहे। उन्होंने नालंदा का दौरा किया, लेकिन
हवेन त्सांग जैसे बाद के यात्रियों जितना विस्तार से नहीं लिखा। उन्होंने भारत की अच्छी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन किया और बौद्ध साम्राज्यों का अभिलेख नामक पुस्तक लिखी। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि शिवपूजन सहाय की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखे। तो देहाती दुनिया, भगजोगनी, यहाँ पर ये 2 हो गया। उसके बाद 3 नंबर है कि लेखक शिवपूजन सहाय ने भगजोगनी का नाम ही क्यों रखा। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। राजेंद्र प्रसाद के पिता का नाम महादेव सहाय था। वे संस्कृत अध्ययन और धार्मिक ग्रंथों के शौकीन थे। उसके बाद 5 नंबर यहाँ पर है कि ग्राम गीत की प्रकृति क्या है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि ग्राम गीत की प्रकृति सरल, स्वाभाविक और लोक जीवन से जुड़ी हुई होती है। इसमें गांव की संस्कृति, रीति रिवाज, सुख दुख और प्रकृति का चित्रण होता है। उसके बाद 6 नंबर है कि ग्राम गीत की कौन सी प्रकृति अब काव्य गीत में भी आ गई है। तो इसका उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, बिहार के किन्हीं 2 रचनाकारों के नाम लिखे। तो शिवपूजन सहाय, फणीश्वर नाथ रेणु। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का उत्तर यहाँ पर लिखा गया है। उसके बाद ये 13 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। 10 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। यहाँ पर किस अर्थ में रेले मनुष्य को मनुष्य के करीब लाती है। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद है कि टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना कहाँ की थी। तो टॉल्स्टॉय ने अपनी अमर कृतियों की रचना यस्या पुलियाना नामक स्थान पर की थी। उसके बाद लेखक राम कुमार का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर लिखा गया है। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। निबंध लिखा गया है वृक्षारोपण पर। तो वृक्षारोपण पर यहाँ पर निबंध लिखा गया है, अपने आप से भी लिख सकते हैं। उसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन पर यहाँ पर आवेदन पत्र लिखा गया है। सेवा में प्रचाय महोदय, इस प्रकार से लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखिएगा। विषय खेल सामग्री उपलब्ध कराने हेतु आवेदन पत्र लिखा गया है, इस प्रकार से लिखना है। सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल सामग्री की अत्यधिक कमी है, जिससे विद्यार्थियों को अभ्यास करने में कठिनाई होती है। अतः आपसे निवेदन है कि नई खेल सामग्री उपलब्ध कराने की कृपा करें, धन्यवाद। यहाँ पर अपना नाम लिख दीजिएगा, डेट लिख दीजिएगा। उसके बाद ये 23 नंबर क्वेश्चन का उत्तर लिखा गया है। हिंदी भाषा के महत्व पर संवाद लिखा गया है। तो छात्र और शिक्षक के बीच यहाँ पर संवाद लिखा गया है। उसके बाद 24 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि करण कारक और अपदान कारक में अंतर लिखे। तो करण कारक जिस साधन से कार्य होता है उसे करण कारक कहते हैं। उदाहरण यहाँ पर लिखा गया है, राम कलम से लिखता है। उसके बाद यहाँ पर अपदान कारक है, तो जिससे अलग होने का बोध हो उसे अपदान कारक कहते हैं। जैसे पेड़ से पत्ता गिरा, यानी ये अलग हो गया। पेड़ से पत्ता गिरा तो ये पत्ता अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर ये अपदान कारक का उदाहरण है। तो इतना ही क्वेश्चन का आंसर देना है। हम सभी क्वेश्चन का आंसर बता दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग इसका PDF कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट स्टडी। RK एक्सपर्ट स्टडी आपको गूगल में सर्च करना है। तो जैसे ही RK एक्सपर्ट स्टडी गूगल पर सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से फर्स्ट पेज आएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 9th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देखिए ये क्लास 9th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जैसे आपको हिंदी का देखना है तो 18 दिसंबर क्लास 9th हिंदी क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025, इस पर क्लिक करेंगे। और संस्कृत का देखना है तो यहाँ पर देखिए 18 दिसंबर क्लास 9th संस्कृत क्वेश्चन पेपर क्वार्टरली एग्जाम 2025। तो यहाँ पर हिंदी और संस्कृत दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर क्लिक करके क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं।